फ्री क्लासेस। तो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। तो आइए हम लोग थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कैसे हुई, इसकी रूपरेखा कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के सैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1968 में हुआ था। यह किथ एचिसन के वीडियो टेप का प्रयोग शिक्षण कार्य किया गया। उसमें इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण में हो रहे नवीन प्रयोगों के लिए प्रयोग किया था। यानी शिक्षक प्रशिक्षण हो रहा था उसमें इन्होंने नया प्रयोग किया। इसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण को रिकॉर्ड करके उन्हें स्थिति या विशिष्ट बिंदुओं पर निश्चित निर्देश दिए थे। तो क्या करते थे ये कि शिक्षण करते समय शिक्षक क्या करते थे, वो रिकॉर्डिंग कर लेते थे, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे या ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। इसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण के रिकॉर्ड करके उन्हें स्थिति या विशिष्ट बिंदुओं पर निश्चित निर्देश दिए गए। साथ ही इसके प्रयोग से दूरस्थ विश्वविद्यालयों में शिक्षक भी लाभ उठाने लगे। तो तभी से क्या हुआ, तभी से यह सूक्ष्म शिक्षण की परिपाटी चलती चली आ रही है और ये अब हम कोर्स में सम्मिलित कर दिया गया है। बीएड के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर दिया गया है जिससे कि हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं या माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग आखिर होता क्या है, तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। मूल रूप से सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने का शिक्षण अनुभव है। यह क्या है, ये छोटे पैमाने का शिक्षण अनुभव, यानी छोटे रूप में जब ये टीचर बच्चों को शिक्षा देता है तो उसका एक छोटा सा अनुभव सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। क्योंकि इसमें शिक्षण की माप का न्यूनीकरण कर दिया जाता है, यानी न्यूनीकरण कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा कर दिया उसको। तो शिक्षण का मापना यानी शिक्षक को जानना कि उस शिक्षा कैसे दे रहा है, तो उसको जानने की प्रक्रिया क्या कर दिया गया है, छोटी कर दी गई है प्रक्रिया को, इसका न्यूनीकरण कर दिया गया है। इसमें सिखाने की सामग्री, पढ़ाने की अवधि तथा छात्रों की संख्या को कम कर दिया जाता है। इसमें क्या कर देते हैं हम, जो सिखाने की सामग्री होती है, जो भी सामग्री हम क्लास में हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी अवधि को भी कम कर देते हैं, यानी टाइम को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। अक्सर जो हमारा क्लास जनरली रहता है 35 मिनट्स का, 40 मिनट्स के क्लासेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी अवधि टाइम को कम कर दिया जाता है और छात्रों की संख्या को भी कम कर दिया जाता है। जनरली हमारी क्लास में कितने छात्र होते हैं, 35 या 40 होते हैं, लेकिन इसमें छात्रों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 5 से 10 छात्र रहते हैं और जो समय अवधि रहती है वो भी कम कर जाती है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक क्या करता है, 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 मिनट तक शिक्षण देता है। देखिए इसको हमने ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया दूसरे कलर में समझने के लिए। इसमें क्या करता है, 5 से 10 छात्रों को 5 से 10 मिनट तक शिक्षण देता है। यानी इसमें क्या करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या भी कम हो गई और समय भी कम हो गया। इसमें क्या होता है, शिक्षक के अध्यापन को वीडियो टेप में रिकॉर्ड कर लिया था। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको क्या करते हैं, क्लास में उसको टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके द्वारा शिक्षक को इसके निष्पादन मतलब उसके परफॉर्मेंस का ज्ञान पूरा करा दिया था, नहीं उसको बता दिया था कि आपका ये परफॉर्मेंस है, आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है। और इस उपागम में शिक्षक को नवीन कौशल, यानी उसको नवीन कौशल को सीखने यानी जो नया कौशल है उसको सीखने में और पुराने कौशल को सुधारने में सहायता मिलती है। यानी अपने कौशल को, अपने पढ़ाने की तरीक़ों को वो सुधार सकता है। कैसे, उस टेप के माध्यम से देख के वो समझ सकता है कि इसमें हमने कहाँ कमियां रह गई, इसमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, इससे वह सुधार कर सकता है। आगे चलते हैं। एलन और रियल के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए और विस्तृत तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। इसमें पहला उन्होंने बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। वास्तविक मतलब रियल है। इसमें क्या करते हैं, क्लास में बच्चे होते हैं और छात्र अध्यापक होते हैं, बीएड के छात्र होते हैं,
वो टीचर के रूप में छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी वास्तविक रूप में, रियल रूप में वो पढ़ाते हैं। फिर आते हैं दूसरा, उन्होंने क्या बोला है, सूक्ष्म शिक्षण में प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। यानी जो शिक्षण प्रक्रियाएँ जटिल होती हैं, कैसे, जैसे अब इससे पूरे क्लास में जाते हैं जिसमें 35 से 40 बच्चे हों, पूरा क्लास फुल भरा हुआ हो, और वहाँ पे तो उस क्लास में आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आपको परेशानी, कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जटिलताओं को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया, क्योंकि संख्या कम रहती है, समय अवधि कम रहती है, तो इस तरह की परेशानियाँ, जटिलताएँ नहीं आती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी विशिष्ट कार्य, यानी शिक्षक कैसे क्लास में शिक्षा देता है, वो जो उसका विशिष्ट कार्य है उसी के ऊपर पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। क्योंकि समय अवधि कम रहती है, संख्या कम रहती है, तो सारा ध्यान क्या होता है, अपने शिक्षण के ऊपर वो कर सकता है। अगर यही संख्या ज़्यादा रहती है, 35-40 बच्चे क्लास में रहते हैं, समय अवधि ज़्यादा रहती है और सामग्री और ज़्यादा रहती है, तो सारे चीज़ों का सामंजस्य बैठाकर क्लास में अपनी चीज़ों को बच्चों को बताना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण ये इसका विशिष्ट कार्य को पूर्ण करता है, यानी उसको जो उसका विशिष्ट क्या है, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे से समझाना, अच्छे से बातों को समझाना या बातों को रखना। और चौथा इन्होंने बताया है कि अभ्यास को अधिक नियंत्रित बनाने की सुविधा रहती है, यानी जो उसकी अभ्यास की प्रक्रिया रहती है उसको वो नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म शिक्षण को समझ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है जो शिक्षक को उसके अनुभवों से और उसके अनुभव द्वारा सीखी हुई चीज़ों को उसको उसके विकास में अग्रसर रहता है, यानी उससे वो सीख सकता है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस तरह के और टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।